तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से एक बार डिस्कशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एटम। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात आपका डाल्टन ने बताया था। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप बात करोगे हीलियम गैस की, तो हीलियम हीलियम गैस हो गया, नियान गैस हो गया, आर्गन गैस हो गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे जो आपके एलिमेंट हैं, इनमें देखोगे तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है वह मॉलिक्यूल आपका हीलियम एटम। ऐसे हीलियम की बात करोगे तो हीलियम जो आपका सबस्टांस है, इस सबस्टांस में जो मॉलिक्यूल होंगे वह हीलियम एटम ही होंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम जो होता है इन आपका इन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है इनएक्टिव? मतलब अनरिएक्टिव होता है, यह रिएक्टिव नहीं होता है। इस कारण से यह किसी और एटम के साथ कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, और यह इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपकी बात जो थी कि कोई एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बात सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी जो था, उनका कहना था कि एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इसका जवाब डाल्टन नहीं दे पाए थे। और बाद में पता चला कि भाई जो एटम होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने की चाहत होती है, इस कारण से वह क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं और दूसरे एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे डाल्टन थ्योरी के हिसाब से अगर आप बात मानोगे तो डाल्टन थ्योरी के हिसाब से सही है, लेकिन ये ओवरऑल जो है ना कि आपका एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपका नोबेल गैस के केस में तो आपका एटम अकेले एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हालांकि इनएक्टिव होने की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ओवरऑल आपका फॉल्स है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी एटम आपके बेसिस यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और आयन, यानी एटम जो होते हैं वह बेसिक यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल का। एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है और आयन बनता है, ये बात आपकी सही है, ये ट्रू है आपका। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये फाल्स पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है कि गलत कौन है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, सही है। और एटम आपस में एग्रीगेट होकर के गुच्छा बना करके एक लार्ज एटम, कई सारे एटम एक लार्ज एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर। एटम जो होते हैं, लार्ज संख्या में एटम जो होते हैं वह आपस में गुच्छा बना लेते हैं, जो कि मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। बात सही है, यानी ये भी ट्रू है। तो फास्ट वाला ऑप्शन ये वाला होगा। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने ऑप्शन गलत टिक कर दिया था, आपका ऑप्शन डी ना सही होकर के ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कह रहा दी केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपका, जब आप नाइट्रोजन गैस को लिखते हो तो नाइट्रोजन नहीं लिखोगे, आप N2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वह N2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, यह नाइट्रोजन एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। नेचर में नाइट्रोजन एटम नहीं मिलेगा आपको, नेचर में आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा N2 के फॉर्म में। तो इसका जो करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। द केमिकल सिंबल ऑफ द सोडियम, सोडियम का सिंबल आपका ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट, किसका वेट हाईएस्ट होगा? तो चलो देख लेते हैं भाई किसका वेट हाईएस्ट होगा। तो 0.2 मोल सुक्रोज, तो 0.2 मोल सुक्रोज का वेट निकालोगे तो यहाँ पे जानते हो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इंटू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल की संख्या दी गई है 0.2। ठीक है, और सुक्रोज का आपका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है सुक्रोज? तो C12H22 और O11। तो 12 मल्टीप्लाई बाई क्या, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस 22 ऑक्सीजन, तो 22 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितना होता है 1, और 11 इंटू 16। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे 12 144 प्लस 22 और प्लस आपका 16 में 11 का गुणा करोगे तो आपका 176 आए। तो 176 प्लस आपका 144 और प्लस आपका 22, कितना हो गया? 6 4 10 2 12,
सात चार ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह और दो पंद्रह। ठीक है। नहीं, छह चार दस, भी बारह है, यहाँ पे एक हासिल आया था ना, सात चार ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह चौदह, और यहाँ पे आपका दो एक तीन, 342 आ पाएगा। 342। तो यहाँ पे आप करोगे, ये इसको लिख सकते हो 1/5 इंटू 342, आपका आएगा 5 36, चार बचा, 40, और पॉइंट 5 20, इतना ग्राम आपका आएगा। ठीक है, तो इसका तो आपका निकल के आया 68.4 ग्राम। इसका देखोगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 × इसका जब मास निकालोगे, वेट निकालोगे, तो इसका आएगा 2 × 44। यहाँ पे वेट हम एक सिंपल फार्मूला निकाल देते हैं। देखो, अगर यहाँ से वेट निकालोगे तो वेट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर मास। तो मोल में मोलिकुलर मास निकाल दोगे तो वेट निकल के चला आएगा। तो मोल यहाँ पे 2 है, और इसका मोलिकुलर मास 44, 44 दूनी 88। ठीक है, तो और इसका निकालोगे तो 2 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कितना है? कैल्शियम का जो मोलिकुलर मास है वह है, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन का 12 और प्लस 48, 48 12 60, 60 100। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा भाई, 200। और यहाँ पे निकालोगे तो 10 इंटू 18, 180 आएगा। तो आपका ज्यादा तो सी वाला आ रहा है, इसका बीटा क्या होगा? हाईएस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें एटम की संख्या क्या है, ज्यादा है? तो देखो, हम अगर बात करें, क्या रहा है ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें एटम की संख्या क्या ज्यादा है? तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम एक और जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब आपका, पार्टिकल का मतलब हो गया यहाँ पे, चूंकि मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकल के आएगा? n इंटू 6.022 इंटू 10 23। यानी जिसका आपका मोल की संख्या ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो मोल की संख्या किसकी ज्यादा है? 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसके मोल की संख्या निकालोगे तो आपका आएगा 1। यहाँ पर निकालोगे तो 18 बाई, चूंकि मोल क्या होता है, आप मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट तो आपका 18 ग्राम है, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होगा? 32। तो यहाँ पे आप कर लो, 9/16, 0.16 85, 15 बचा 100, 16 × 96, 4 बचा 40, प्लस 32, 0.562 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 0.562। यहाँ पे निकालोगे तो आपका क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट तो आपका 18 ग्राम है, और मोलिकुलर मास 44। तो यहाँ पे निकालोगे 9/22। ठीक है, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 0.40। कितना आया? 0.40। और इसका निकालोगे तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट है आपका 18, और मीथेन का CH4 का जो मोलिकुलर मास होता है 16 होता है। आएगा 1 पॉइंट आपका 1.125। ये क्या निकल के आया? 1.125। ठीक है, किसमें मोल की संख्या ज्यादा है? इसमें तो एक मोल है,
इसमें 0.562 मोल है, इसमें आपके 0.40 मोल है, और इसमें क्या है आपके 1.125 है। तो इसमें मोल की संख्या ज्यादा है, तो इसमें मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो जिसकी मोल की संख्या ज्यादा होगी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 ग्राम, एक इसके मोल की संख्या निकालोगे तो आपका 1/44 हो जाएगा। इसका मोल निकालोगे तो 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इसका मोल निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसका निकालोगे 1 बाई आपका 16 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये सारे जो अभी मैंने निकाले हैं सब नंबर ऑफ मोल है, तो जिसके मोल की संख्या ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या भी ज्यादा होगी। इसका आएगा आपका 0.5। बाकी सारी क्वांटिटी क्या होगी, ये सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट जो क्वांटिटी आएगी इसकी आएगी, यानी इसके मोल की संख्या क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इसके मोल की संख्या क्या है, ज्यादा है। मोल की संख्या ज्यादा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की भी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम की एक ऑक्सीजन एटम का जो मास निकल के आएगा वो कितना आएगा, एक एटम। चलो लगा लेते हैं, वन ऑक्सीजन एटम का मास पूछ रहा है। तो हम जानते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो पहले हम मोल की संख्या निकालते हैं। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बचते हैं। थोड़ा सा हम स्पेशल टेक्निक अपनाते हैं। स्पेशल टेक्निक का मतलब हो गया, हम देखो जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो, हम जानते हैं कि मोलर मास ऑफ, किसका पूछ रहा था, ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ, सॉरी, मोलर, यहाँ पे हम जानते हैं कि मोलर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वह होता है 16 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वह होता है 16 ग्राम। ठीक है, अगर आप एक मोल में कितने एटम होते हैं भाई, 6.022 × 10⁻23 एटम होते हैं। चूंकि ऑक्सीजन एटम की बात हो रही थी यहाँ पर, हो गया 6.022 × 10⁻23। ऑक्सीजन एटम का जो मास आएगा वो कितना है, वो आपका 16 ग्राम। तो इसमें क्या करोगे, एक क्वांटिटी अगर इधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपका वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू आपका निकल जाएगा 16/6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिखाई पड़ रहा है, ए वाला ना, इतना ग्राम, ये ऑप्शन आपका सही है। फिर आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी 3.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जो वेट दिया गया है वह दिया गया है 3.42 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व इन 8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, एक बीकर है, बीकर में आपका 18 ग्राम वाटर रखा गया है। कितना ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर रखा गया है। इसमें इस शुगर को इतना ग्राम शुगर को इतने ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दी सोल्यूशन आर, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है भाई इस तो। चलो लगाते हैं इसको, क्या दिक्कत आपका, लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लगेगा, लगेगा नहीं, लगेगा तो ये ही, बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा था, 3.2 ग्राम, 3.42 ग्राम आपका क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, इतने ग्राम सुक्रोज को हम लोग डिजोल्व कर देते हैं 18 ग्राम वाटर में। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की संख्या बतानी है। तो जो आपका देखो, एक वाटर था,
18 ग्राम वाटर था। कितना था? 18 ग्राम वाटर था। इसमें हमने डिजोल्व कर दिया इतना ग्राम आपका सुक्रोज, इतना ग्राम सुक्रोज हमने डिजोल्व कर दिया। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब 80, पहले ए वाला कॉन्सेप्ट अब यूज करो ना, कि 18 ग्राम वाटर जो होगा इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? तो 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है आपका? 18 है, और डिवाइड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका ग्राम में है, तो आएगा 1 1 मोल आएगा। तो नंबर, फार्मूला नंबर सेकंड क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो पार्टिकल का मतलब तो एटम, मॉलिक्यूल या रेडिकल कोई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया गया है तो हम भी मॉलिक्यूल लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻²3। अब यहाँ से निकालोगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल, किसका? ऑफ वाटर, निकल के आएगा। नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया? 1, तो आपका 1 × 6.022 × 10⁻23 आपका मोलिक्यूल निकल के आएगा। ठीक है। अब चूंकि हम जानते, देखो इतने मोलिक्यूल आए हैं, हम जानते हैं एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है। H2O में देखोगे तो H2O में ऑक्सीजन एटम की संख्या 1 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? एक एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इतना ही क्या होगा आपका? ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, ये वाटर का हाल है। अब देखो, सुक्रोज में देखोगे तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? निकालो। 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 72, 72 प्लस आपका 12 और प्लस 16 × 6 = 96। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे सारा, तो 6 2 8 8 2 10। ठीक है, और यहाँ पे 9, एक 10, और 10 और 7 17, और यहाँ पे 17, और आपका कितना था? एक हासिल था तो 18 हो गया, 180। अब निकालोगे नंबर ऑफ मोल, तो इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है आपका? 3.42 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया? 180 निकल के आया। ठीक है, तो इतना मोल हो गया आपका। 3.42 ग्राम सुक्रोज में मोल, मॉलिक्यूल 3.42 ग्राम ग्लूकोज में, ग्लूकोज के मोलि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मोलों की संख्या इतनी आई है। तो हम जानते हैं फार्मूला नंबर सेकंड क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल होगा जो आपका ग्लूकोज है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻²⁰। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है आपका? 3.42 डिवाइड बाई 180, और मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। इतना क्या आएगा आपको? मॉलिक्यूल आएगा, किसका? ग्लूकोज का, C6H12O6। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? यहाँ पे 6 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपका निकल के आएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
ये आपका आएगा 6.8 इंटू 10 पे पावर 20। ठीक है, इतना आएगा आपका। अब चूंकि यहाँ पे जब आप दोनों मिक्स कर दोगे, तो दोनों मिक्स करने पे क्या होगा आपका, इतना देखो, इतना ग्राम सुक्रोज में कितना ऑक्सीजन एटम है आपका, इतना है। और 18 ग्राम वाटर में आपका कितना ऑक्सीजन एटम है, तो इतना है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा पूरे सोल्यूशन में। क्योंकि सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक सुक्रोज और वाटर। तो सुक्रोज में ऑक्सीजन एटम की संख्या और वाटर में ऑक्सीजन एटम की संख्या, दोनों को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या था, 6.022 इंटू 10 पावर 23 था हेड वाटर केस में, और ग्लूकोज के केस में कितना है, 6.8 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे मैं 10 पे पावर 22 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 10 बचेगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 60.22, आपका 6.8, तो 60.22, और यहाँ पे 6.8। ठीक है, तो आपका 207 क्या आएगा, 67.02 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 6.7 आएगा इंटू 10 पावर 22। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सही, कहाँ गया, 6.7 इंटू 10 पावर 23। आपका अबाउट आपका, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। फिर क्या कह रहा है, ए चेंज इन ए फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट, किसी ए चेंज इन फिजिकल स्टेट, किसी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजिंग लाया जा सकता है, कैसे, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, एनर्जी तो देना पड़ेगा अगर फिजिकल स्टेट में चेंजिंग करना चाहते हो। ठीक है, और फिर ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। नहीं देखो, केवल एनर्जी दे करके किसी सिस्टम के फिजिकल स्टेट में चेंजिंग, केवल और केवल बोल रहा है ओनली व्हेन, केवल जब एनर्जी दी जाएगी सिस्टम को तभी उसके फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आएगी। ऐसा तो नहीं है, एनर्जी ड्रा करने पर भी क्या होगा आपका, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाल लेने पर भी क्या होगा, आपका फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, तो वाटर से अगर एनर्जी आप क्या कर लेते हो, गेन कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, टेक ले लेते हो, बाहर निकाल देते हो एनर्जी इस वाटर से, तो ये क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो ही एनर्जी क्या होना करने पड़ता है, एनर्जी लेना पड़ता है, टेक इन। तो यही वाला आपका ये जो ऑप्शन था ये गलत था।
ए वाला भी ऑप्शन को गलत है, क्योंकि कह रहा है कि यह सिस्टम के फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होगी केवल तब जब एनर्जी बाहर आपकी निकाली जाएगी सिस्टम से। ये भी बात गलत है। व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन और टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, ये ऑप्शन सही है। विदाउट एनी एनर्जी चेंज, ये तो बात गलती है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 वाले में थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं किया था, मैं फिर से एक बार लगाने का प्रयास करता हूँ। ये ऑप्शन ये तो हो गया था, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। चलो, 18 ग्राम वाटर में मोल, यहाँ पे अगर 18 ग्राम वाटर है तो इसके मोल की संख्या कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल 1 आएगा। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना आएगा आपका? 6.022। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका आया था 6.022 इंटू 23। ठीक है। और ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी आई थी? ऑक्सीजन एटम की संख्या आई थी आपकी, इतना ही आया था वाटर केस में। किस केस में? वाटर केस में। वाटर केस में आया था। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे 3.42 ग्राम वाटर की बात आप कर रहे थे। ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज, सॉरी, सुक्रोज। ओ हो, ये सुक्रोज है भाई, मैं ग्लूकोज उस बार मान लिया तो सॉरी। सुक्रोज है। सुक्रोज का मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11। इसका मोलिकुलर मास निकालोगे कितना आएगा? 12 × 12 प्लस 12 प्लस 11 × 16। तो 144 प्लस 12 और प्लस आपका 16 11, 176 प्लस 176। अब आप ऐड करो, 176 प्लस 12 प्लस 144 कितना आएगा? 6 2 8 8 4 12, 7 1 8, 8 4 12, 1 13 और 300 आपका। 7 1 8 8 4 12 13 है। हाँ सही तो है, 332। कितना आएगा? 300 342 332। 7 1 8 8 4 12। अरे इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा? 12 × 12। 12 144 प्लस 12 हाइड्रोजन, अच्छा 22 है, नहीं सॉरी 22 है। C12H22 हो गया रहता है, यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 342। तो इसके मोल की संख्या निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट दिया गया 3.42 डिवाइड बाई 342। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका आएगा 10⁻⁻²। ठीक है। अब इसके मोल मॉलिक्यूल की संख्या निकालोगे तो आपका मॉलिक्यूल की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो सुक्रोज मॉलिक्यूल की संख्या निकालोगे तो मोल मॉलिक्यूल कितना आपका दिया गया है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया? 10⁻², इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। यहाँ से आपका निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21। इतना आपका मॉलिक्यूल आएगा 3.42 ग्राम सुक्रोज में। सुक्रोज में 3.42 ग्राम सुक्रोज में सुक्रोज मॉलिक्यूल की संख्या निकल के आई 6.022 इंटू 10⁻21 आपका निकल के आया। अगर आप इसमें तो जानते हो कि सुक्रोज सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है? 11। इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो आपको 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा अभी इन दोनों को जो सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन में
प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो, जो सोल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट है, वाटर प्लस सुक्रोज। तो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या और प्लस सुक्रोज में प्रेजेंट ऑक्सीजन के एटम की संख्या जोड़ दोगे तो पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम की संख्या निकल आएगी। तो वाटर केस में इतना था, कितना, 6.022 × 10⁻23। और सुक्रोज के केस में कितना है, इतना है। और कर लीजिए। अगर 6.022 × 10⁻23 क्या कर लेते हो आप, कॉमन ले लेते हो, क्या ले लेते हो कॉमन। सॉरी, यहाँ पे 21 है, 21 घबरा रहा था। अगर यहाँ पे 21 है, अगर 21 आप क्या कर लेते हो, कॉमन ले लेते हो, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 10⁻2 बच जाएगा। और यहाँ पे आपका 11 × 6.02, सॉरी 21 कॉमन ले लिया था आपने, तो 11 यहाँ पे आपका 11 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 100 + 11 यानी 111 इंटू 6.02 × 10⁻22। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना आएगा आपका, 21 था ना, ये 21 में आपका आया यहाँ से निकल करके 646.44 × 10⁻21। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 6.68 × 10⁻23। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन आंसर गलत दिया है। आपका आंसर ही गलत दिया है भाई। 9 का ए आना चाहिए, ए होना चाहिए, बी कर दिया है। आपका ए वैल्यू आएगी 6.68.42 × 10⁻21। इसको आप मल्टी यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका नंबर सही है। कभी कभी क्वेश्चन भी गड़बड़ दे देता है, कोई बात नहीं।